हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बीएसएस टेट मेंस की जो सीरीज़ चल रही है 50 क्वेश्चंस की, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लर्निंग डिसेबिलिटी रिफर्स टू हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेड बाय सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज इन द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसऑर्डर। हिंदी में देखते हैं। अधिगम क्षमता से तात्पर्य कि विषम समूह से है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमताओं के अधिग्रहण और उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों द्वारा व्यक्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको विकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, Adopting a child-centered approach enables the child with specific disabilities to cope with the regular school। हिंदी में देखिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से विशिष्ट निःशक्तता वाले बच्चे सक्षम होते हैं नियमित विद्यालय के साथ सामंजस्यता बनाने में। क्वेश्चन नंबर 153 है, द रेंज ऑफ वेरी सुपीरियर IQ इज़ 130 एंड एबव। हिंदी में है, बहुत बेहतर IQ की सीमा रेंज क्या होती है? 130 और उससे अधिक होती है। 54 नंबर है, पर्सपेक्टिव टेकिंग इज़ द कैपेसिटी टू इमेजिन व्हाट अदर पीपल मे बी द थिंकिंग एंड फीलिंग। परिप्रेक्ष्य चिंतन किस प्रकार की क्षमता है? यह कल्पना करने की क्षमता कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे और महसूस कर रहे। अगला क्वेश्चन है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज डिजायरेबल स्किल्स एज वेल एज टू डिक्रीज अनडिजायरेबल प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। व्यवहार संशोधन का उपयोग वांछनीय कौशल बढ़ाने के साथ साथ अवांछनीय समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करने के लिए किया जा सकता है। 56 नंबर है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर शुड स्टार्ट बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोसीड टू एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स एंड फाइनली अदर टेक्निक्स। समस्या व्यवहार का प्रबंधन शुरू होना चाहिए परिवेश को बदलकर और प्रबलीकरण सिद्धांतों के अनुप्रयोग में आगे बढ़कर और अंत में अन्य तकनीकों के माध्यम से। पाठ्यक्रम बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है, बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। मस्ट स्टिमुलेट चिल्ड्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। विविधता प्रकृति की प्रमुख विशेषता है। इंसान एक जैसे नहीं होते, अतः भिन्नता के लिए समान और विकलांगता के लिए स्वीकृत के सिद्धांत को मानव और मानवता का हिस्सा माना जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता, डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, विसंयोजन से अंतर्वेशन तक की यात्रा समय समय पर विकलांग व्यक्तियों को हम जिस तरह से देखते हैं उसके विकास की पूरी कहानी है। इसका इंग्लिश हो जाएगा सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन। हिंदी इसकी कठिन है, इंग्लिश इसकी इजी है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अधिगम अक्षमता तंत्रिका तंत्र में शिथिलता के कारण होती है, जिसके कारण शिक्षार्थी कुछ जानकारी को त्रुटि के साथ देख और संशोधित कर सकता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, टास्क एनालिटिक अप्रोच हेल्प अस इन पॉइंटिंग स्टूडेंट्स फंक्शनिंग लेवल। कार्य विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण छात्रों के कामकाज के स्तर को इंगित करने में हमारी मदद करता है। एक विशिष्ट कार्य पर और अनुक्रमिक निर्देश के लिए आधार भी प्रदान
करता है ऑन ए स्पेसिफिक टास्क एंड आल्सो प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस। मतारोपण इंडोक्ट्राइनेशन किसे संदर्भित करता है? लोगों की मान्यताओं में बदलाव, द अल्ट्रेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ्स। मतारोपण किसे संदर्भित करता है? लोगों की मान्यताओं में बदलाव। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, इजी इतना भी नहीं था पेपर। व्हेन बैकवर्ड चेनिंग इज यूज्ड, जब पश्चगामी श्रृंखलन बैकवर्ड चेनिंग का उपयोग किया जाता है तब श्रृंखला के घटकों को उल्टे क्रम में अधिग्रहित किया जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ चेन आर रिक्वायर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। आरसीआई अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन आरसीआई एक्ट इनेक्टेड 1992। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकता है, ये आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आरसीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो आरसीआई अधिनियम 1992 में लागू हुआ। वाज सेटअप ऑन 1 सितंबर 1961 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 को। Who World Health Organization was founded in 1948। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। सोशल डेवलपमेंट मीन्स, सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है? सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता का अधिग्रहण। एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विथ सोशल एक्सपेक्टेशन। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी। शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के अनुसार मानसिक रूप से मंद व्यक्ति की देखभाल के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान है एंटी एक्ट 1999। According to there is a provision to appoint a legal guardian to take care of mentally retarded person। तो एंटी एक्ट 1999। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की छात्रवृत्ति योजना है जो एनटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए विकलांगों को सार्थक रोजगार प्राप्त करने और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए उनके कौशल को विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुकूलन हेतु प्रोत्साहित करती है। तो ज्ञान प्रभा। मूल्य शिक्षा के विकास के उद्देश्य से नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शिक्षार्थी में उचित अभिवृत्ति, भावनाओं और चरित्र को। वैल्यू एजुकेशन रेफर्स टू अ प्लान्ड एजुकेशनल प्रोसेस एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, इमोशंस एंड कैरेक्टर्स इन द लर्नर। Various laws relating to marriage enacted by government for different apply equally to the persons with disabilities communities। विभिन्न के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विवाह से संबंधित विभिन्न कानून विकलांग व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। समुदायों पर, किस पर? कम्युनिटी। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, एक व्यवस्थित रिकॉर्डिंग अभिलेखबद्ध करना त्रुटि की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद करती है। हेल्प इन आइडेंटिफाई द एरर एंड टेक रिमेडियल मेजर्स। बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए रिकॉर्ड का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अभिलेख रिकॉर्ड निर्णय लेने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं। Records serve as a source of information for decision making and helps in maintaining the continuity।
रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट बी टाइडी, कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड रेगुलर। रिकॉर्ड कीपिंग अभिलेखन साफ, संक्षिप्त, सटीक और नियमित होना चाहिए। प्रभावी स्कूल प्रबंधन, अध्यापन और अधिगम बोर्फी 1986 के लिए एक प्रभावी वातावरण के रूप में कक्षा को बनाए रखने और पुनर्स्थापित करने की क्षमता है। Continuous evaluation result help the teacher with the evidence of successful or faulty teachings or learning। सतत मूल्यांकन परिणाम सफल या दोषपूर्ण शिक्षण अथवा अधिगम के प्रमाण के साथ शिक्षक की मदद करते हैं। माता पिता को शामिल करना बच्चों के लिए लाभदायक है क्योंकि निर्देश सहज परिस्थिति में संपन्न होते हैं, जो माता पिता की भागीदारी के बिना संभव नहीं हो सकता है। संसाधन कक्ष की अवधारणा उभरी है एकीकृत शिक्षा की संसाधन योजना से। समावेशी शिक्षा प्रभावी कक्षाएं बनाने का एक साधन है जहां विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। डिसिप्लिन लास्ट चल रही है। एकीकृत दृष्टिकोण सामान्य शिक्षा प्रणाली है। एकीकृत दृष्टिकोण सामान्य शिक्षा प्रणाली है का एक भाग अपार्ट। इंटीग्रेटेड अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन सिस्टम। प्रभावी अध्यापन विकसित करने के लिए मूल्यांकन की निरंतरता अनिवार्य है। द कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर इवॉल्विंग इफेक्टिव टीचिंग। एक बहुस्थलीय अध्यापक को कक्षा शिक्षक के रूप में किए जाने वाले कई कार्यों के अलावा बच्चों और माता पिता के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। स्टाइन 1995 के अनुसार नेत्रहीन बच्चों को विद्यालय से परिचित कराने के लिए संसाधन बहुस्थलीय शिक्षक को कार्यक्रमों और उनकी भूमिका को समझने के लिए से संपर्क करना चाहिए, प्रधानाध्यापक और कक्षा अध्यापक से। सामान्य विद्यालय की संस्था के प्रमुख की भूमिका आईईडी कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समावेश पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों की शिक्षा से। विकलांग छात्रों के लिए मेनस्ट्रीम मुख्यधारा एक अवसर है अधिकतम उपलब्धि और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक गैर विकलांग छात्रों के साथ समकक्ष संबंध विकसित करने का। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा आईईडीसी योजना के अंतर्गत लिया जाता है। विकलांग बच्चों के माता पिता वस्तुओं, खिलौनों, खेलने के लिए सामग्री प्रदान करें, उन्हें प्रोत्साहित कर, उन्हें प्रेरित कर अपने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। डीपीईपी का उद्देश्य है सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। डीपीईपी का उद्देश्य है कम दृष्टि वाला व्यक्ति क्या देख सकता है। कम दृष्टि वाले लोग हल्का रंग, गति, आयाम, आकृति और आकार देख सकते हैं। दोहरे शिक्षक मॉडल का क्या अर्थ है। नियमित शिक्षक नियमित कक्षा शिक्षण के अलावा विकलांग बच्चों की देखभाल करता है। आईईडीसी विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो नियमित विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहयोग करती है। विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श रूप से कितना होना चाहिए तो 1:8। अब 1:10 हो चुकी है। अब एक द फुल फॉर्म OLM इज ओपन लर्निंग
मटेरियल। उन्नत उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित उन शिक्षार्थियों के लिए एक वरदान बन गया है जिनके पास न तो टेलीफोन है और जहां केबल नहीं पहुंचा है। CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। NPE विशेष रूप से के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनः अभिविन्यास की अनुशंसा करता है जिससे उन्हें विकलांग बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक अध्यापकों को पुनर्वास के कार्य में समुदाय के संसाधनों का उपयोग करते हुए को स्वयं को और अधिक सुसज्जित, सशक्त और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तैयार करना होगा। पुनर्वास का उद्देश्य समुदाय में विशेष व्यक्तियों का एकीकरण है। समुदाय, कम्युनिटी। तो क्वेश्चंस यहाँ पे BS स्टेट मेंस की जो है सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम नए PDF के साथ जो उसकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस लाएंगे 50 DSSB PRT के ही हैं जो कि आपकी PRT और जूनियर दोनों में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।